बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव का आज नामांकन का आखिरी दिन है। राजद से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। आज सुनील सिंह नॉमिनेशन करेंगे। सुनील सिंह आज नामांकन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अश्मित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अश्मित, देखिए एमएलसी का चुनाव है और ऐसे में 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव है। सभी पार्टियों ने अपने अपने लगभग प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आज नामांकन की अंतिम तिथि भी है, तो तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। हालांकि आरजेडी की ओर से अब तक कुछ तय नाम नहीं माना जा रहा है। किन नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, आज 8 जून यानी आज आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और इसी को लेकर के आज 10 बजे के बाद से एनडीए के जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वो यहीं पहुंचेंगे जहां इस समय हम मौजूद हैं, विधानसभा, और मेरे ठीक बगल में विधान परिषद, जहां पर 10 बजे के बाद यहां पर जो तमाम उम्मीदवार हैं एनडीए के वो यहां पहुंचेंगे और अपना अपना नॉमिनेशन जो है वो यहां पर दर्ज करेंगे। और खास बात यह है कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सभी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में शामिल रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। एलजेपीआर ने भी अपने नाम 1 सीट के विधान परिषद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। और इसके अलावा अगर आपने आरजेडी का जिक्र किया है तान्या, तो देखिए आरजेडी से सुनील सिंह का विधान परिषद जाना लगभग तय है, क्योंकि सुनील सिंह पहले से विधान पार्षद रहे हैं और वो बहुत लालू परिवार के करीब रहे हैं। राबड़ी देवी उनको अपना भाई मानती हैं और हर बार रक्षाबंधन में उन्हें राखी भी बांधती रही है राबड़ी देवी। तो बहुत, मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वो बहुत लालू यादव के और उनके परिवार के करीबी हैं, और तेजस्वी यादव उन्हें फिर से विधान परिषद जो है भेजने की तैयारी में है। लगभग हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उनका नाम लगभग तय है। इसके अलावा जो बीजेपी है वहां पे इस पूरे विधान परिषद की चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन सिंह विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा संजय मयूख जो पहले भी विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उन्हें फिर से रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा 2 ऐसे नाम जो नए चेहरे होंगे। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो देखिए 2 महिलाओं को मौका मिल रहा है इस बार। भारती मंडल जो जनता दल यूनाइटेड में काफी समय से वो संघर्ष कर रही थी, पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट चाहिए था लेकिन जेडीयू ने भरोसा नहीं जताया। हालांकि बाद में देखिए अभी एमएलसी का चुनाव है और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। तो इस समय जहां हम खड़े हैं विधानसभा में पटना बिहार का, यहां पर हलचल कुछ देर बाद शुरू होगा। यहां जब वीवीआईपीज का मूवमेंट होगा, जब यहां उम्मीदवार पहुंचेंगे अपना अपना नॉमिनेशन के लिए, तो यहां जो है काफी संख्या में लोग यहां जुटने वाले हैं। थोड़ी देर का इंतजार है। 10 बजे के बाद से सभी उम्मीदवार यहां पहुंचेंगे और 11 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तान्या, देखिए बिल्कुल अश्मित, एक तो पवन सिंह को भी जो बीजेपी है वो अपना उम्मीदवार बना रही है और ऐसे में जो चुनाव है और भी दिलचस्प हो गया। इधर जेडीयू की ओर से निशांत कुमार का भी नामांकन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार विधान परिषद के हमेशा से सदस्य रहे हैं, उसी तरीके से निशांत कुमार भी विधान परिषद की ओर बढ़ेंगे और अपने पिता के लक्ष्य कदम पर चलेंगे।
बिल्कुल तान्या, आपने सही कहा। निशांत कुमार को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी। बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्री बनने के लिए आपको किसी न किसी हाउस का सदस्य होना जरूरी होता है और जेडीयू ने निशांत कुमार को भेजने का फैसला किया है विधान परिषद, तो वो एमएलसी बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, फिलहाल पिछली सरकार में भी थे नीतीश कैबिनेट के, लेकिन एमएलसी नहीं बनाया गया। यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान हो गया एनडीए की तरफ से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी नहीं बनने जा रहे। ये तय है क्योंकि उनकी सूची में नाम भी नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 6 महीने का टाइम होता है, समय होता है, जब आपको किसी ना किसी हाउस का सदस्य होना जरूरी होता है और उसके लिए तभी आप मंत्री के पद पर रह सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको मंत्री पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो ये बिल्कुल तय था कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इन दोनों को भी विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन निशांत कुमार का नाम तो तय हो गया, लेकिन दीपक प्रकाश का अब तक नाम सामने नहीं आया है। तो ये भी देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में एनडीए क्या फैसला लेती है दीपक प्रकाश को लेकर के। तो बिहार में इस समय विधान परिषद की जो सरगर्मी है वो तेज है और इसका बिगुल भी बज गया है। आज नॉमिनेशन होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। इसके बाद जो सामने आएंगे नतीजे वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्मित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज बिहार में विधान परिषद के लिए नामांकन किए जाएंगे। सभी प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं, अंतिम तिथि है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।